भगवान, जैसे बसंत ऋतु में कोयल को वो आम मंजरी, वो आम की बोर बोलने के लिए मजबूर कर देती है, इसी प्रकार आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक प्रेरित करती है आपका गुणगान करने के लिए। हे भगवान, मुझ में वह शक्ति तो नहीं है, मुझ में वह ज्ञान तो नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मैं अल्प शास्त्रों को जानने वाला हूँ। मेरा विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी बिना विचारे मैं आपकी भक्ति में, आपके गुणगान में ऐसा तन्मय हो जाता हूँ। वो भक्ति मुझे ऐसे प्रेरित करती है जैसे कोयल को आम मंजरी प्रेरित। वो बसंत ऋतु की आम की बोर जैसे ही आती है, वैसे ही कोयल कुहुकने लगती है, मीठी मीठी वाणी में अपनी वो मीठी मीठी वाणी के द्वारा मोहित कर लेती है। ऐसे ही आपकी भक्ति मुझे प्रेरित करती है, ऐसे गुणगान में लीन है श्री आदिनाथ भगवान के। एक एक गुणगान में डूबे हुए हैं। हे भगवान, आपके अंदर तो गुणों का भंडार है, आप तो गुणों के स्वामी हैं प्रभु, घट घट के अंतर्यामी हैं। ऐसी भक्ति जो करता है वह, यह तो लोहे के ताले हैं जो भक्ति में घुल करके जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, ऐसे ही जब भक्ति में घुल मिल जाता है, जब भक्ति में उसको आनंद आने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो ये लोहे के ताले तो क्या, कर्मों के ताले भी झड़ टूट जाया करते हैं। ये प्रभु की महिमा में शक्ति है, ये प्रभु की भक्ति में अतिशय है, जो ताले झड़ टूट जाया करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारा कोई कार्य नहीं होता, जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो भक्तम्बर जी की एक काव्य के प्रति श्रद्धा है, तो एक काव्य से इतना लाभ मिल जाता है। तो कभी सोचो, विचार करो कि 48 काव्यों को पढ़ने वाले, जिस एक एक काव्य में, एक एक लाइन में 14 अक्षर, आचार्य भगवान ने कहा इनको अक्षर मत बोलना, एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। जैसे बट वृक्ष का वो थोड़ा सा बीज अगर कहीं उत्तम भूमि पर पड़ जाए तो वह बट वृक्ष की तरह फलीभूत हो जाया करता है, और उस वृक्ष के नीचे कितने लोगों को छाया मिलती है। इसी प्रकार जो ये बीजाक्षर मंत्र हैं, इन मंत्रों के माध्यम से हमारी फसल मोक्ष भूमि में और बहुत बड़ी हो जाया करती है। वो फसल के माध्यम से उस फसल के फल कौन खाते हैं? वो फसल जब पकती है तो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के देखिए, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में इतनी बड़ी फसल उत्पन्न हो जाती है कि एक फल, एक बार जो धर्म की चर्चा हो जाती है वो 33 सागर तक दोबारा वो शब्द नहीं आता है। इतना ज्ञान, वह द्वादशांग का ज्ञान, वह इंद्र भी कितनी सुंदर सुंदर भक्ति करते हैं, कितना गुणगान करते हैं, और उस भक्ति के माध्यम से, उस गुणगान के माध्यम से जैसे ही वो स्वधर्म इंद्र
सौधर्म इंद्र को पता चलता है आदि कुमार बालक का जन्म हुआ है, और वह अपनी सची इंद्राणी से कहता है, हे सची इंद्राणी, जाओ मायामयी बालक को लेकर के माता के पास इस बालक को सुला देना और तीर्थंकर बालक को लेकर के आना। और वो जैसे ही शनै शनै धीरे 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 छम छम करती हुई जाती है। कितने खंडों का वह महल होता है। उस महल के अंदर जब पहुंचती है, वह माता सोई होती है और उस माता के पास जाती है, हौले हौले जाती है, उस मायामयी बालक को सुला देती है और तीर्थंकर बालक को अपने दोनों हाथों में अपनी गोद में उठा लेती है। वह हाथ भी धन्य हो जाते हैं जो तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेता है, वह तो मोक्षगामी जीव अपने आप हो जाता है। हे भगवान, कैसा वो सीन होगा, कैसा वो दृश्य होगा जब यहाँ चर्चा करने में इतनी आनंद की अनुभूति होती है। साक्षात दृश्य कैसा होता होगा। वह जब सौधर्म इंद्राणी जैसे ही बालक को गोदी में लेती है, निहारती रहती है, उसका मन नहीं भरता है। और जैसे ही बालक को लेकर के आती है, वो सौधर्म इंद्र जिसके पास कितना वैभव है, स्वर्गों का राजा, वह सौधर्म इंद्र कहता है, हे देवी, हे सची, एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। वो सची को तृप्ति नहीं होती है उस तीर्थंकर बालक से। वो कहता है, सौधर्म इंद्र कहते हैं, हे सची इंद्राणी, मेरा पूरा वैभव ले लो, पूरा राज ले लो, पाठ ले लो, सब संपत्ति ले लो, सब कुछ ले लो, पर एक बार, बस एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। और जैसे ही वो सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देती है, वह गोद में जैसे ही तीर्थंकर बालक आते हैं और वो ऐसे निहारते हैं कि 1000 नेत्रों को बनाना पड़ता है। उनकी 2 आँखों से तृप्ति नहीं होती है, उनकी 2 आँखों से वह तृप्ति नहीं होती है, इसलिए उनको 1000 नेत्र बनाने पड़ते हैं और निहारते रहते हैं। हे भगवान, जो आपको एक बार, मात्र एक बार आपको हृदय में विराजमान कर ले, एक बार अपनी आँखों में, अपने नैनों में बसा ले, फिर उसे संसार की कोई वस्तु नहीं लुभा सकती है, कोई वस्तु नहीं लुभा सकती है। तीनों लोकों के नाथ की जो भक्ति में डूब जाता है, जो भक्ति में तन्मय हो जाता है, उसके अपने आप कर्म झड़ते रहते हैं। ये ताले तो आप देख रहे हो, कर्म प्रकृतियों के 148 ताले भी टूटते चले जाते हैं। और जैसे ही वो सौधर्म इंद्र के पास वो तीर्थंकर बालक, और एक सौधर्म इंद्र के काल में वो सची इंद्राणी बालक को गोदी में लेकर के, जितनी उम्र सौधर्म इंद्र की होती है, उस सौधर्म इंद्र की समय में 40 नील सची इंद्राणी मोक्ष चली जाती हैं। इतना पुण्य का संचय कर लेती हैं, इतना अगाध पुण्य का संचय कर लेती हैं। और पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे ही जब भी आप भक्ति करो, एक बार भी नाम लो,
आप एक माला भी फेरो, अगर एक बार नमोकार मंत्र भी पढ़ो, जब नमो अरिहंताणम, जब नमो अरिहंताणम बोलो तो वे अरिहंत भगवान वे समो शरण में विराजमान दिखाई देना चाहिए। जब नमो सिद्धाणम बोलो तो वह सिद्धालय के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान दिखाई देना चाहिए। जब नमो आयरियाणम बोलो तो वह आचार्य कुंद स्वामी दिखाई देने चाहिए, वो आचार्य समत्र भद्र स्वामी दिखाई देने चाहिए, वो आचार्य मानतुंग स्वामी दिखाई देने चाहिए, जो 48 तालों के अंदर और ध्यान में लीन है। आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवान दिखाई देना चाहिए, वो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज दिखाई देने चाहिए, वो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि राज दिखाई देने चाहिए। और जब नमो अध्यायाणम बोलो तो उपाध्याय परमेष्टि दिखाई देने चाहिए। और जब नमो लोय शब्द श्रावणम बोलो तो लोक के सर्व साधु दिखाई देने चाहिए। भक्ति करनी है, भक्ति सीखनी है तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी से सीखिए। भक्ति करनी है तो सती सीता जी से सीखिए। भक्ति करनी है तो अंजन चोर से सीखिए। जिसके अंदर अगाध श्रद्धा है, जिसके अंदर अगाध श्रद्धा विश्वास आस्था प्रभु के प्रति होगी, देव शास्त्र गुरु के प्रति होगी, वह आज भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे बाल पीढ़ी तो संस्कारों से विहीन होती जा रही है, जबकि हमारा कल का भविष्य तो इस बाल पीढ़ी पर ही टिका हुआ है। हमें अपनी बाल पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है, क्योंकि कल का भविष्य इस बाल पीढ़ी के ऊपर है। तो जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान मुझे आपकी भक्ति वाचाल करती है, प्रेरित करती है, इसलिए मैं आपका गुणगान गाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इसी प्रकार हमें भी हमारे अंदर भी वो भक्ति जागृत होना चाहिए, वो अंतरंग में भाव आना चाहिए, वो निर्मलता हमारी प्रकट होनी चाहिए। जितने निर्मल परिणाम होंगे उतना ही भक्ति करने में आनंद आएगा। बाहुबली स्वामी जग केला स्वामी शांति मूर्ति नमी पे भू अनुदिन वो, नमी पे भू अनुदिन वो, आदिनाथ कोवरा भरतनु सोदरा शोदरानु गिदिल्ला राजवनी कोटिल्ला, राजवनी कोटिल्ला। आप गोमटेश्वर जाओ, आपके अंदर ही गोमटेश्वर है, आपके अंदर ही शम्य शिखर जी है, आपके अंदर ही आदिनाथ भगवान है, आपके अंदर ही आचार्य मानतुंग स्वामी जी हैं। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। आपको तो जहाँ भी मन करे वहीं हाथ जोड़कर या हाथ पे हाथ धर के और अंदर भक्ति में डूब जाना, प्रभु के गुणगान में डूब जाना। बस आपके अपने आप कर्म झड़ते चले जाएंगे और अपने आप कर्मों के ताले टूटते चले जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। बोलिए आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनि राज की जय।